तो चुनाव के बाद हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जो जंगल राज था वही जंगल राज आज भी है। ये तो चुनाव के बाद वो बोल रहे हैं ना। चुनाव चाहे जितने चुनाव आए और जाए, जब आपके दामन पर दाग लगे हैं तो उसका आरोप तो लगेगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी से। तेजस्वी यादव ने कल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम को ये पत्र लिखा और उसमें 33 बिंदुओं पर बीजेपी पर उन्होंने कटाक्ष किया और कई सवाल पूछे। इसके साथ उन्होंने एक पोस्टर जारी कर एनडीए की तस्वीर लगाकर उसमें जंगल राज लिखा है। अब इसी मामले में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या इनका कहना है। आपने कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विपक्ष से कई सवाल पूछ रहे हैं, 33 सवाल उन्होंने बीजेपी से किए। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की छवि से एनडीए सरकार की तुलना करना चाहते हैं, या जब वो सरकार में थे और सरकार में जब थे तो बैंक डकैती, लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, रेप की घटनाएं होती नहीं थी, बड़ी संख्या में हो रही थी। तो उसको पैरेलल, मतलब उनके रिज्यूम में जितना काम हुआ, जितना इस प्रकार के काम हुए, वो सब की बराबरी करना चाहते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव जी को 15-17 वर्ष पहले, जब उनके माता पिताजी की सरकार थी और राज्य में किस प्रकार की गुंडागर्दी बढ़ी थी, बिहार में पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दिया था। तो अब चूंकि हम लोग कहते नहीं, ये फैक्ट है, ये प्रूफ है, प्रमाण है कि बिहार में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, तो उससे तुलना करके वो चाहते हैं कि हम जैसा हम वैसा ही आप भी हैं। ऐसा नहीं है। बैंक डकैती में कमी आई है। बैंक लूटने गए थे, अपराधियों को पुलिस वालों ने खदेड़ के मारा अभी 2 दिन पहले। जब वो सरकार में थे तो एक घटना बताइए, प्रत्येक दिन बैंक डकैती हो रहा था। एक दिन भी अगर प्रशासन में बैठे अधिकारी या सिपाही अपराधियों को गोली मारा हो, तो सरकार के का विचार में, उसके काम में अंतर देखिए। अपराधी अब घटना करके भाग नहीं सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि अपराध की घटना बिल्कुल बंद हो गई, आपराधिक घटनाएं हो रही है। लेकिन एक बात और बता दें कि बिहार की सरकार में, जब से एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए सरकार में अपराधियों को कोई संरक्षण देने वाला नहीं है। उनकी सरकार में अपराधी ही मंत्री थे, जिन पर सैकड़ों हत्याएं, लूट, अपहरण, रेप की घटना का आरोप था। कई लोग बेल पर हैं, वो लोग भी सरकार में थे। तेजस्वी यादव ये बोले कि जब चुनाव आता है तो ही एनडीए को जंगल राज दिखता है, उसके पहले उन्हें कुछ नहीं दिखता। तो चुनाव के बाद हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जो जंगल राज था वही जंगल राज आज भी है। ये तो चुनाव के बाद वो बोल रहे हैं ना। चुनाव चाहे जितने चुनाव आए और जाए, जब आपके दामन पर दाग लगे हैं तो उसका आरोप तो लगेगा ही। लोग आपको कहेंगे, अगर बहुत पाक साफ रहने की इरादा है तो ये 32-33 साल के, 33 साल के उम्र में जितने 32-33 आरोप जो आपने लगाया है, अपने पिताजी के सभी कर्मों का अपने कंधे पर ले लिया है बोझ, उससे ये करिए ना, मुक्ति पा लीजिए। कहिए कि वो जो आरोप था वो सब उनका है, जितनी संपत्ति उन्होंने गड़बड़ करके बनाया वो सब उनका है, मेरा उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप ये आरोप कैसे उनका खत्म होगा, जब आप वो पूरा पूंजी आप अपना लेना चाहते हैं। अच्छा, तेजस्वी आभार यात्रा प्रकट करेंगे विधानसभा के पहले, जनता के बीच जाएंगे, क्या बोलेंगे? जनता के बीच जाएं? जनता के पास तो गए थे, माई बाप कर रहे थे, क्या हुआ? जनता के बीच माई बाप कर रहे थे, जनता ने इनको नकार दिया, 4 सीट पर सिमट दिया इनको। तो तेजस्वी यादव को पता है, आप जाएं, जनता को आभार व्यक्त करें। 25 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वो 4 सीट भी नहीं आने वाली है। वो 4 सीट भी नहीं है। बिल्कुल, बिहार की जनता तो चाहती नहीं है कि इनको एक भी सीट आए। ऐसे लोगों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है।
जो धर्म संस्कृति सबका खिलाफ करता हो, जो जात समाज सबका बैरी हो, जो केवल परिवार की बात करता हो, ऐसे लोगों को राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव के सवालों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। इस के जो भी अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए।